एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक डंप यार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कूड़े वाला ट्रक आता है जो कि वहाँ पर कूड़ा गिराकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसी कूड़े के ऊपर मंडराने लगते हैं। उसी कूड़े में हम एक इंसान की आंख को देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस कूड़े के अंदर एक इंसान भी है। जब कौवा ये देखता है तो वो उसकी आंख नोच के खाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो इंसान उठता है और उस कौवे को दबोच लेता है। और उसके बाद वो आदमी खड़ा होता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके सामने एक टूटा हुआ मिरर पड़ा होता है जिसे वो उठाता है, और जब वो उसके अंदर अपनी शक्ल देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही भयानक लग रही थी। क्योंकि दरअसल वो एक ज़ॉम्बी बन गया था और ना ही उसे दर्द का एहसास हो रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। वो ज़ॉम्बी तुरंत वहाँ से निकलता है और शहर की ओर जाने लगता है। अगली सुबह हम न्यूज़ रिपोर्टर जोंगसुन को देखते हैं, जो कि अपने प्रोड्यूसर के साथ चुपके से एक घर की रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उस घर में सैंटा रहता है जो कि बच्चों का मर्डर कर रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है और जब वो अपने जेब से फ़ोन निकालती है तो अचानक से वो फ़ोन उसके हाथ से फिसल जाता है और घर के अंदर गिर जाता है। तभी उस घर का ओनर वहाँ पर आ जाता है और वो फ़ोन उठाकर सियोंग को दे देता है। और जब वो उसके हाथ में कैमरा देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो रिपोर्टर है। वो उसे तुरंत वो कैमरा लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सियोन तुरंत प्रोड्यूसर को उठाती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। पर वो ओनर उनके पीछे अपना डॉग छोड़ देता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वो दोनों भागकर अपनी कार के पास पहुंचते हैं और वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके पास चाबी ही नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर चाडू आ जाता है, जो कि सियोंग का दोस्त था, और वो देखता है कि वो कंटेनर के अंदर छुपी हुई है और उस डॉग से बच रही है। तभी चाडू उसे किसी तरह बाहर निकालता है और वो उस ओनर को भी पकड़ लेता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो सैंटा नहीं है जो कि बच्चों को मार रहा है। सियोन उस आदमी को देखकर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और वो उसे बुरी तरह मारती है, क्योंकि उसने अपने डॉग को उनके पीछे छोड़ दिया था। इधर हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि जंगल में भटक रहा था, और तभी उसे एक रैबिट दिखाई देता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है, जिसकी वजह से वो रैबिट को नहीं पकड़ पाता और वो गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने मुंह पे खून लगा हुआ पाता है और वो देखता है कि उसके हाथ भी खून से लथपथ हैं। तभी वो अपने सामने उस रैबिट को देखता है जिसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी, और ये देखकर वो समझ जाता है कि उसने उसे मार के खा लिया है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि वो बाहर से तो ज़ॉम्बी था लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं इंसान ही था, और उसने एक रैबिट को मार के खा लिया था, इसीलिए वो पछता रहा था। उसके बाद वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है और एक ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठता है और देखता है कि उसे खरोच तक नहीं आई है, यानी कि ज़ॉम्बी बनने की वजह से वो मारा नहीं जा सकता। इधर सियोंग जब पुलिस स्टेशन वापस आती है तो वो नोटिस करती है कि वो अपनी हुडी वहीं पर भूल गई थी, इसीलिए वो अपनी हुडी को लेने के लिए वापस उस गांव में जाती है, लेकिन उसे अपनी हुडी कहीं पर भी नज़र नहीं आती। तभी वो अपने सामने हुडी पहने उस ज़ॉम्बी को देखती है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा होता है तो वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती, जिससे उसे लगता है कि शायद वो कोई होमलेस पर्सन होगा जिसे उसकी हुडी की ज़रूरत होगी। इसीलिए सियोंग उसे वो हुडी दे देती है, लेकिन अपनी जेब से वो फ़ोन निकाल लेती है। अगले दिन ज़ॉम्बी को जब भूख लगती है तो वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी जानवर को मार के नहीं खाएगा, और तभी उसे पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला नज़र आता है और वो उसके अंडे खाने का सोचता है। वो पत्थर उठाता है और उस नेस्ट को नीचे गिराने का ट्राई करता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से वो पत्थर मार ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने हाथों को देखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, और वो समझ जाता है कि उसने फिर से किसी को मार के खाया है। उसे अपने साइड में वो जानवर भी मरा हुआ नज़र आता है और उसको इस बात से और ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। वो ज़ॉम्बी एक घर में होता है जहाँ पर टीवी चल रही होती है, और वो ज़ॉम्बी से रिलेटेड एक मूवी देख रहा था जिसमें कुछ इंसान मिलकर बस में बैठे ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं। ये सब देखकर उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ की प्रजाति का था, और वो फैसला करता है कि वो इंसानों के हाथों तो कभी नहीं मरने वाला, इसीलिए उसे प्रैक्टिस करनी होगी इंसान बनने की। वो अगले दिन से मेहनत करता है और इंसानों की तरह ही चलना बोलना सीखने लगता है, ताकि इंसानों के बीच वो घुल मिल जाए और उसे लोग ज़ॉम्बी ना समझें। मेहनत करते करते उसे 1 साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे वो इंसानों की तरह हर एक चीज़ करना सीख जाता है। उसके बाद हमें सियोन और प्रोड्यूसर दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि उन्हें अब तक उस सैंटा किलर के बारे में पता नहीं चल पाया था। रात को ज़ॉम्बी जब अपने घर पे होता है तो वो एक डिटेक्टिव को देखता है जो कि एक कब्रिस्तान में एक कब्र पे फूल चढ़ाने आया हुआ था। उस डिटेक्टिव को वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है और उसे लगता है कि शायद झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है, इसीलिए वो एक पैकेट से फ्लैश निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है। और ज़ॉम्बी जब ये देखता है तो वो उस फ्लैश को खाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक आदमी उस कब्र पे आ गया है जिसने उस डिटेक्टिव पे हमला कर दिया था और उसे जान से मार डाला था। उसके बाद उसकी बॉडी को उठाता है और नदी के पास फेंक कर चला जाता है।
और वो ज़ॉम्बी उठता है और उस आदमी के पास जाता है ये देखने के लिए कि वो ज़िंदा है या नहीं। वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो उस ज़ॉम्बी को चाबियाँ देता है और उसे ऑफिस कहता है, और उसके बाद उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद ज़ॉम्बी उसकी जेब टटोलता है, जिसके अंदर उसे उसका वॉलेट मिलता है और उसके अंदर उसका आईडी कार्ड भी था। उसे पढ़ के उसे पता चलता है कि दरअसल उसका नाम किम है और वो एक डिटेक्टिव है जो कि खोए हुए लोगों को ढूंढा करता था। उस ज़ॉम्बी को लगता है कि उसके ऑफिस में जाने से उसे उसके बारे में भी पता चल पाएगा कि आखिर उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी और वो कौन था। इसीलिए वो उसके कपड़े पहन लेता है और किम के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर छानबीन करने लगता है। इधर सियोंग जब कहीं जा रही होती है तो चाडू उससे मिलने के लिए आता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद सियोन उससे किसी केस के बारे में पूछती है ताकि वो उसकी रिपोर्ट को कवर कर सके, लेकिन चाडू उससे कहता है कि वो केस बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है जिसकी वजह से वो उसके बारे में उसे नहीं बता सकता। उसके बाद वहाँ पर एक बच्चा फुटबॉल लेकर आता है तो चाडू उसके साथ खेलने लगता है और सियोंग भी उन्हें ज्वाइन करती है उनके साथ खेलने के लिए। इधर वो ज़ॉम्बी गेम के ऑफिस में होता है और वो अपने बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है। उसे रिसर्च करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाते हैं और उसे अभी तक पता नहीं लग पाया था कि वो कहाँ से आया है। और जब उसे भूख लगती है तो वो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या खाना चाहिए। तभी बाहर उसे कुछ कबूतर नज़र आते हैं तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करते हुए दो डिटेक्टिव्स उसे देख रहे थे जो कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहते थे। जब वो कबूतरों को पकड़ नहीं पाता तो वो वापस अंदर आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो पैसे कमाएगा और नॉनवेज ऑर्डर करके खाएगा। इसीलिए वो ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगता है और उसे एक पिज़्ज़ा बॉक्स बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन वो जो काम था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग काम था और उसे ऐसा काम चाहिए था जिसमें उसे इंटरेस्ट आए। तभी किम के फ़ोन में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में ये लिखा था कि मुझे किसी को ढूंढना है तो वो अपनी फ़ीस बताए। ज़ॉम्बी उसे टेक्स्ट बैक करता है कि अगर उसे किसी को ढूंढवाना है और वो इंसान है तो उसके 20,000 लगेंगे और 5,000 जानवर के वो लेगा। ये सुन के सामने वाला आदमी मान जाता है उसे पे करने के लिए और उसे एक डॉग की इमेज भेजता है और उससे कहता है कि वो उसे आकर मिले। अब वो सोचता है कि आखिर वो बाहर कैसे जा सकता है, क्योंकि अगर वो बाहर जाता तो लोग उसे देख कर डर सकते थे। तभी उसे एक बेबी क्रीम का ऐड दिखता है और वो इस क्रीम को ऑर्डर करके जब अप्लाई करता है तो वो देखता है कि उसकी स्किन अब इंसान की तरह नज़र आ रही है। इसीलिए अब वो तैयार हो जाता है उस कस्टमर से मिलने जाने के लिए। जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि दरअसल वो छोटे बच्चे हैं और वो लोग उसे 50 सेंट देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनका डॉग ढूंढ कर लाए। लेकिन ज़ॉम्बी उनसे कहता है कि उसे और भी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो आखिर बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। ये सुन के जॉन उससे पैसे वापस मांगने लगता है तो ज़ॉम्बी उससे कहता है कि जो पैसे आ गए, वो हरगिज़ उसे रिफंड नहीं करने वाला। अब वो बच्चे सुन के समझ जाते हैं कि वो नकली डिटेक्टिव है, इसीलिए वो उस पर चिल्लाने लगते हैं और उससे पैसे वापस मांगने लगते हैं। तभी हम सियोंग को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी और तभी उसकी नज़र जॉन पर पड़ती है तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और जब वो जॉन से पूछती है कि आखिर क्या बात है तो वो छोटा बच्चा जॉन उसे सारी बात बताता है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी के पास जाती है और उससे उसके पैसे वापस मांगने लगती है। और ज़ॉम्बी को लगता है कि वो पैसे उसे वापस देने पड़ेंगे, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और जियांग और वो सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं उसे पकड़ने के लिए। भागते हुए वो ज़ॉम्बी मूवी के सीन को याद करता है जहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे और वही सोचकर वो डर जाता है और तेज़ भागने लगता है। तभी सियोंग एक आदमी का हेलमेट लेती है और उसकी ओर फेंकती है जो कि ज़ॉम्बी के सर पे जा टकराता है और उससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सियोंग तुरंत उसके पास भागती हुई जाती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और जब वो उसके सीने पर अपना कान लगाती है तो उसकी धड़कनें भी नहीं चल रही थी। ये देखकर वो डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसके वार से वो मर गया है, इसीलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस वहाँ पर आती है जो कि उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। एम्बुलेंस में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अब तक मर चुका है और ज़ॉम्बी भी काफ़ी डरा हुआ था और उसे लग रहा था कि शायद ये लोग उसे मार डालेंगे, इसीलिए वो फिर से लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने शियोन होती है जो कि उससे माफ़ी मांगने लगती है और उसे कहती है कि वो हॉस्पिटल के सारे बिल देने के लिए तैयार है। उसे अपना कार्ड भी देती है और उससे कहती है कि अगर उसे कैसी भी मदद चाहिए वो उसे कॉल कर सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और जब वो देखता है कि वहाँ पे रास्ता खाली हो गया है तो वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। जब वो अपने ऑफिस के बाहर पहुंचता है तो सामने वाले दोनों डिटेक्टिव उससे मिलने के लिए आते हैं जहां पर वो उससे हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। उसका ये रवैया देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
इधर सियोंग एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास आई थी मिलने के लिए, जिसका नाम ह्यूंग था, और वही एक ऐसा विक्टिम था जिसने सैंटा को देखा था। लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो उसका हुलिया बता देगा तो सैंटा उसे भी आके मार डालेगा। इधर ज़ॉम्बी जब बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे जॉन का डॉग मिल जाता है, और वो उस डॉग को अपने पास रख लेता है। उसका पट्टा लेकर तुरंत जॉन के पास जाता है और उसे वो पट्टा दिखाता है, और उसे कहता है कि उसने जितने पैसे दिए हैं उतने में सिर्फ पट्टा ही आएगा, और अगर उसे कुत्ता चाहिए तो उसे और भी पैसे देने होंगे। इधर सियोंग यूंग के पीछे लग गई थी, क्योंकि वो सैंटा के बारे में जानना चाहती थी और वो हर एक काम में उसकी मदद करवा रही थी। और रात को जब वो अपने घर जा रहा होता है तो सियोंग वहाँ पर भी पहुँच जाती है और उससे कहती है कि उसके इंटरव्यू की मदद से वो लोग सैंटा को ज़रूर पकड़ लेंगे। पहले तो यांग उसे मना करता है, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान लेता है। इधर ज़ॉम्बी ने जॉन के डॉग को अपने पास ही रखा हुआ था, और जब वो उसे खिलाने के लिए उठाता है तो उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहाँ पर फ्री खाना बट रहा था। ये देखकर वो खुश हो जाता है और वो सोचता है कि बिना पैसे के भी वो खा सकता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि उसकी क्रीम ही ख़त्म हो गई है। इसीलिए इस बार वो सनस्क्रीन लगा लेता है और उसके बाद बाहर जाता है। जब वो भंडारे के पास पहुंचता है तो वहाँ पर लास्ट पीस बचा हुआ था, और जैसे ही वो उस लास्ट पीस को उठाने के लिए जाता है एक औरत उसे उठाकर खा जाती है, जिससे उसे काफ़ी निराशा होती है और वो तुरंत वापस जाने लगता है। तभी उसके पास दो लोग आते हैं जो कि उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो उनके साथ ज़ॉम्बी बन के चलेगा तो वो लोग उसे पैसे देंगे, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का प्रमोशन वो लोग ज़ॉम्बी डांस से ही कर रहे हैं। अब उसे कहीं ना कहीं से पैसे कमाने थे, इसीलिए वो उनके साथ वो काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। इधर हम सियोंग को देखते हैं जो कि प्रोड्यूसर के साथ योंग का इंटरव्यू ले रही थी। वो उन्हें बताता है कि एक रात को वो फिशिंग करने के लिए गया हुआ था और वहीं पे उसने एक आदमी को देखा था जो कि उसके साथ फिशिंग कर रहा था। उसके पास लाइटर नहीं था तो वो उस आदमी के पास लाइटर मांगने के लिए गया था, और उसी वक्त उसने उसका चेहरा भी देख लिया था और उसकी शक्ल देखकर उसे पता लग गया था कि वो इंसान सैंटा किलर ही है। उसके गाल पर उसने स्कार भी देखा था जो कि काफ़ी भयानक लग रहा था, और अगर वो उस आदमी को फिर से देखेगा तो वो उसे आसानी से पहचान सकता है। जब वो इंटरव्यू ख़त्म होता है तो वो अपने घर चला जाता है और सियोंग चाडू के साथ अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं। और वहाँ पर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि बाकी ज़ॉम्बी बने हुए लोगों के साथ डांस कर रहा था, और उनका काम ख़त्म होने के बाद जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें खाना और पैसे मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें किचन से चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी दरअसल किचन में आ गया है और वो फ्रिज से निकाल कर खाना खाने लगा है। जब सियोंग के साथ चाडू अंदर आता है तो वो देखते हैं कि वो कच्चा मांस खा रहा है, और ये देखते ही चाडू उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जो कि उससे लड़ने लगता है। तभी वो होश में आता है और सोचता है कि उसने बहुत ही गलत काम कर दिया है, इसीलिए वो अपना मुंह छुपाकर तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन चाडू जब उसका पीछा करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है। इधर ज़ॉम्बी नोटिस करता है कि वो बहुत ही अच्छी तरह लड़ पा रहा था, जिसका मतलब ये है कि पास्ट में वो एक अच्छा फाइटर रहा होगा। इधर सियोंग चाडू से कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन फिर भी वो इतने आसानी से उस आदमी से कैसे हार गया। चाडू उससे कहता है कि दरअसल वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा था, बल्कि वो कोई ट्रेंड बंदा था जिसे सारे मूव्स आते थे। इधर ज़ॉम्बी जंगल में भाग रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और भूख के कारण वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि फिर से उसने एक जानवर को मार के खा लिया है, और डिसाइड करता है कि वो और मेहनत करेगा ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके और अपने लिए फ्लैश मंगा सके। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और स्किपिंग करने लगता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह इंसान बनना चाहता था ताकि उनके तौर तरीके वो सीख सके और वेज खाना भी खा सके। उसके बाद वो तैयार होता है और क्रीम लगाकर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन तभी अचानक उसे सियोंग की खुशबू आ जाती है, जिसे वो समझ जाता है कि वो उसके ऑफिस में आ रही है उससे मिलने के लिए। वो दरवाज़ा खोलता है और वो चाहता था कि वो अंदर ना आए, लेकिन सियोंग ज़बरदस्ती घर के अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि उसे हॉस्पिटल से बिना बताए ऐसे नहीं जाना चाहिए था, कि उसके सिर पर अभी जो चोट लगी है उसकी वजह से उसे हो सकता है आगे दिक्कत आए। ये कहकर वो उसे एक एग्रीमेंट देती है जिसमें ये लिखा था कि वो उसके मेडिकल खर्चे उठाएगी, और वो एग्रीमेंट देकर वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही ज़ॉम्बी तुरंत उस एग्रीमेंट को उठाता है और उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है, और उसके बाद वो तुरंत बाहर चला जाता है। उसके बाद हमें सैंटा क्राइम से रिलेटेड एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि सैंटा ने एक छोटे से बच्चे को किडनैप किया था, और उस बच्चे की लाश कुछ दिन पहले उसी रिवर में मिली है जिसमें ह्यूंग उस दिन फिशिंग करने के लिए गया था। उसके बाद वो लोग ह्यूंग का वही इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वो सैंटा को पहचानने वाली बात कह रहा था। इधर ज़ॉम्बी जब शहर में घूम रहा होता है तो एक शॉप पे चल रही टीवी में वही न्यूज़ देखता है, और जब वो उस लड़की सू की फ़ोटो देखता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है और वो कांच पे हाथ मारने लगता है और चिल्लाने लगता है। इससे हम जान पाते हैं कि शायद वो उस लड़की को जानता था।
इधर सियोंग जब अपने घर पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सैंटा को बहुत ही आसानी से पकड़ लेगी। वो ह्यूंग को थैंक यू का मैसेज करती है और सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कल रात को ह्यूंग पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। अब ये सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसके इंटरव्यू की वजह से ह्यूंग की जान खतरे में आ गई थी। वो तुरंत ह्यूंग के पास हॉस्पिटल जाती है और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी जान खतरे में आई थी। इधर ज़ॉम्बी कल रात की बात को याद कर रहा होता है और सोचने लगता है कि आखिर उस लड़की से उसका क्या रिश्ता है जो वो उसके लिए इतना तड़प रहा था। तभी उसका दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है और जब वो मैजिक आई से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई हुई है, जो कि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। दरअसल वो उसकी लैंड लेडी थी और वो वहाँ पर किराया लेने के लिए आई थी। वो कहती है कि वो जानती है कि वो अंदर ही है तो वो उसका किराया उसे दे दे, और जो लेडी थी वो उसे किम समझ रही थी। अब ज़ॉम्बी उसको कोई भी जवाब नहीं देता, तो औरत उससे कहती है कि अगर एक हफ्ते के अंदर उसने रेंट नहीं दिया तो उसको ये ऑफिस तुरंत खाली करना पड़ेगा। अभी देखकर वो ज़ॉम्बी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे उस एग्रीमेंट के बारे में याद आता है जो कि सियोंग ने उसे दिया था, और वो उसके पीसेस को डस्टबिन से निकालता है और उसे चिपकाने लगता है। इधर सियोंग को आज के इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वो सैंटा को पकड़ने में नाकामयाब रही थी। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी और नशे की हालत में जब वो वहाँ से जा रही होती है तो ज़ॉम्बी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे देखकर वो उसके पास आने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग वैन लेकर आते हैं जो कि सियोंग को ज़बरदस्ती उस वैन में बैठाकर ले जाने लगते हैं। और ज़ॉम्बी जब ये देखता है तो वो वैन का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में उससे एग्रीमेंट के पैसे निकलवाने थे। जब वो वैन टनल से होकर जा रही होती है तो वो उस गाड़ी के सामने ही आ जाता है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। उन लोगों को लगता है कि शायद वो मर चुका है, और तभी वो अचानक उठता है और उनकी तरफ भाग कर आने लगता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। अब मौका देखकर सियोंग वैन से नीचे उतर जाती है और वो सभी किडनैपर्स वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके जाने के बाद ज़ॉम्बी जब सियोंग से मिलता है तो वो उससे कहता है कि उसने अपना टेस्ट करवाया था और उसे पता चला कि उसकी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसीलिए उसे अपना इंटेस्टाइन, ब्रेन और हार्ट जो कि धड़कना बंद कर चुका है वो उसे बदलवाना पड़ेगा, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत है। वो उसे वो एग्रीमेंट भी दिखाता है और उससे कहता है कि वादे के मुताबिक उसे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन सियोंग इतनी नशे में होती है जो कि उसकी बात सुन लेती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। वो तुरंत उसे गले लग जाती है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।